समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए सब लोग। भगवान ने सोचा ये राक्षसों की आदत है नकल करने की, कोई दूसरा जैसा करे कोशिश करते हैं वैसा ही करें। प्रभु ने विचार किया कि अगर हम फन पकड़ेंगे, पूंछ पकड़ेंगे तो ये कहेंगे हम पूंछ पकड़ेंगे, इसलिए भगवान फन की तरफ आ गए। भगवान को मालूम था जब मंथन होगा, वासुकी सर्प का जब मंथन करेंगे और मंथन करते समय वासुकी सर्प पर जब जोर पड़ेगा तो सर्प के मुंह में से जहरीली गैस, फुसकार, श्वास निकलेंगे। इसलिए पूंछ की तरफ न लग के पहले भगवान फन की तरफ लगे हैं। मालूम थी कि दैत्य नकल करेंगे। भगवान आ गए इधर, देवताओं से बोले भैया इधर आ जाओ हमारे पास, और राक्षसों से कहा तुम लोग पूंछ पकड़ लो। सबरे राक्षस कहने लगे वाह हमारे क्या मूंछ नहीं है जो हम पूंछ पकड़े। न गृणीमो वयम पुच्छम अहेरंगम अमंगलम, ये अमंगलंग पूंछ हम नहीं पकड़ेंगे। अरे जब रस्सी खींचेंगे, रस्सा खींच, समुद्र मंथन होगा, वासुकी सर्प में जोर लगेगा, वासुकी सर्प के पीछे से गोबर निकलेगा, वस्त्र खराब, हम नहीं वासुकी सर्प की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो फन पकड़ेंगे। सबरे महाराज भगवान बोले आ जाओ आ जाओ, प्रभु तो यही चाहते थे फन की तरफ राक्षस आ जाए। वासुकी सर्प के मुख की तरफ सब राक्षस आ गए, भगवान पूंछ की तरफ आ गए, सब देवता पूंछ की तरफ आ गए। जैसे ही समुद्र मंथन भयो है, सबसे पहले समुद्र मंथन होते ही समुद्र में से हलाहल विष निकलो है। अभूत विषम महोदबणम हालाहला, भयंकर ज्वाला थी महाराज, समुद्र को जल उबलने लगो, जीव जंतु व्याकुल हो गए, देवता ऋषि मुनि राक्षस सब भगदड़ मच गए। हे प्रभु अब क्या करें? भगवान बोले जाओ भोलेनाथ के पास जाओ। दौड़े दौड़े गए, भोलेनाथ से प्रार्थना की, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, हे भोलेनाथ विषपान कर लो। भोले बाबा बोले बड़े चतुर हो, हमारे लिए विष लाए हो, तुम लोग अमृत पियोगे और विष पी के हमारी राधे राधे हो गई तो पार्वती से तो पूछ लें। पार्वती के पास गए, देवी ये संसार के दीन दुखी आए हैं, ये कह रहे हैं विषपान कर लो, विषपान करने से मैं कुछ हो गया तो आप अकेली रह लोगी। पार्वती बोली महाराज आपको कुछ नहीं होएगा, मैं अच्छी तरह से आपको घोंटा लगाऊं हूं, लेकिन आप कहो पार्वती तरंग नहीं आई। विषपान करने से आपको 2-4 दिन तरंग आएगी, हमको छाना घोंटी से छुट्टी मिल जाएगी। पार्वती से पूछ के भोलेनाथ विषपान करने गए। श्रीमद् भागवत की इन कथाओं से शिक्षा लेनी चाहिए कि संसार के सभी लोगों को बिना अपनी अपनी पार्वती से पूछे कभी कुछ करना नहीं चाहिए। बस चले हैं भोलेनाथ। भोले बाबा ने वो सब विष को अपनी अंजलि में भर लियो। ततः करतली कृत्यम व्यापी हालाहलम विषम, वह विष में भयंकर ज्वाला थी। एक क्षण के लिए भोले बाबा भी घबरा गए। भोले बाबा विचार करने लगे, जब विष में तो बहुत ताप है, कहीं प्राणांत न हो जाए। फिर ध्यान कियो कि संसार के समस्त तापों को शांत करने की शक्ति भगवान के नाम में है। आज मेरे इष्टदेव प्रभु राम के नाम की परीक्षा भी हो जाएगी। राम को नाम लेके विषपान कियो तो विश्राम मिल गयो। विष में राम, विष और राम दोनों शब्दों की संधि कर दो तो नयो शब्द बने विश्राम। राम को नाम लेके विष पियो तो विश्राम मिल गयो, शांति मिल गई, प्रसन्न हो गए। दौड़े दौड़े गए हैं राम जी के पास। राम जी राम जी राम जी। राम जी ने देखा आज तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं। हाँ बोले क्या बात है, आज तो बड़े प्रसन्न हो। बोले प्रभु आज मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूं।
राम जी ने पूछा क्या दोगे? सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, बर्र, ततैया? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत कहो, मेरे पास ये सुंदर वस्तु चंद्रमा है ना, ये आपको दूंगा। तो आज ऐसी क्या बात हो गई जो चंद्रमा देने के लिए चले आए? बोले प्रभु आज विष पान करना पड़ो, आपको नाम लेके विष पियो तो मरने की जगह विश्राम मिल गए। राम जी बोले तो हमने क्या किया? जो भी कियो हमारे नाम ने कियो। आप अगर ये चंद्र भेंट करना चाहते हो तो हमारे नाम को भेंट कर दो। गुरुजी ने नाम रखा था राम, केवल राम, राम नाम रखा था। जो सुख धाम राम अस नाम, जो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। गुरु जी ने रखो हो नाम राम, और राम नाम को भोले बाबा ने चंद्र भेंट कर दियो तो नाम हो गयो रामचंद्र। रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ विषाण। भोले बाबा के हाथ में थोड़ा बहुत विष रह गया, ऐसा छींटा कर दिया, वो 2-4 बूंद विष सारे संसार में फैल गए, और जितनी भी जहरीली औषधि हैं, जहरीले जीव जंतु हैं, सब प्रकट हो गए। भोले बाबा ने विषपान करने के बाद विचार किया कि हृदय में तो माखन मिश्री खाने वाले प्रभु रहते हैं, अगर नीचे विष जाएगा गले के नीचे तो भगवान को कष्ट होगा, इसलिए विष को गले से नीचे नहीं आने दियो, गले में ही रोक लियो विष को। और विष के प्रभाव से भोले बाबा को गलो नीलो हो गयो, नाम हो गयो नीलकंठ। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर भूषणम। बोलिए नीलकंठ भगवान के जय। नीलकंठ महादेव के आप लोग दर्शन करने गए होंगे, जब भी हरिद्वार जाओ, हरिद्वार के पास ऋषिकेश स्वर्गाश्रम, वो परमार्थ निकेतन के पीछे के मार्ग से ऊपर जाके नीलकंठ महादेव के दर्शन होते हैं। भोले बाबा के द्वारा विषपान करते ही सारे संसार में शांति हो गई। अब जैसे ही समुद्र मंथन भयो है तो पीले रंग की हविरधानी नाम की गैया निकली। देवताओं ने पूछा ये क्या है? राक्षसों ने पूछा ये क्या है? भगवान बोले गाय है, दूध पीना है। देवता बोले महाराज हम तो सुरा सोमलता का पान करते हैं। राक्षस बोले हम तो सुरा का पान करते हैं, हमको तो दूध पीना आता ही नहीं। अच्छा तो गैया दे दो संतों को, ब्राह्मणों को। पहली कमाई संत ब्राह्मणों को देने से और जीवन में सुख और शांति रहती। अब जैसे ही समुद्र मंथन भयो है, ततुच्चै श्रवानाम आरुणेन्द्रो विनिर्गतः। उच्चैश्रवा नाम को सफेद रंग का घोड़ा निकलो। महाराज इंद्र बोले हम लेंगे। तत्तुच्चैश्रवा नाम हयो चंद्र पांडुर। इंद्र बोले हम लेंगे, बलि बोले हम लेंगे। भगवान बोले भैया झगड़ा मत करो, बलि महाराज को ले लेने दो। इंद्र अब जो निकले वो तुम ले लो। अब जैसे ही समुद्र मंथन भयो है तो तत ऐरावतो नाम वारुणेन्द्रो विनिर्गतः। ऐरावत नाम को 11 हाथ को 11 सूर्य को महाराज सफेद रंग को हाथी निकलो। इंद्र बोले हम लेंगे, भगवान बोले बिल्कुल तुम्हारा ही नंबर है। अब जैसे ही समुद्र मंथन भयो है कौस्तुभ मणि निकली है। देवता कहने लगे ये क्या है? राक्षस बोले क्या है? भगवान बोले भैया ये कौस्तुभ मणि है, कौन लेगा? भगवान बोले हम लेंगे, हम भी तो सलाह दे रहे हैं ये करो ये करो ये करो, मैं भी तो एडवाइजिंग फीस लूंगा। भगवान नारायण ने और वो कौस्तुभ मणि अपने गले में लटका लिया।
उसमें छिद्र नहीं किया, उसमें कुंदे नहीं लगाए, उसमें धागा नहीं बांधा, आकर्षण शक्ति से भगवान के शरीर से जब प्रमाण दूर, एक जौ के बराबर दूर अपने आप जहां के तहां स्थिर हो गई। जो लोग मोक्ष चाहते हैं उन्हें यही कौस्तुभ लोक में निवास दिया जाए। अब जैसे ही समुद्र मंथन भयो है महाराज, ततो भवत परिजात हो, परिजात नाम को महाराज कल्प वृक्ष निकलो है। इससे, इस कल्प वृक्ष से जो मांगो सब वस्तुओं को दे दे। जैसे ही कल्प वृक्ष निकला, राक्षसों ने भगवान से पूछा, प्रभु ये क्या है? भगवान बोले, देख लो भाई, वृक्ष है, पेड़ है, छाया के लिए, हवा के लिए चाहिए तो ले जाओ। भगवान ने ये नहीं बताया कि कल्प वृक्ष है, इससे जो मांगो सो मिल जाता है। अगर भगवान ये बताते तो राक्षस कहते, लाओ प्रभु ये हमको दे दो। भगवान बोले, छाया के लिए, हवा के लिए वृक्ष है, चाहिए तो ले जाओ। राक्षस बोले, महाराज हम तो मदरा पान करके बेहोश पड़े रहते हैं, होश रहता नहीं है, इसमें पानी कौन देगा, सूख जाएगा, दे दो देवताओं को। ये कल्प वृक्ष, परिजात वृक्ष देवताओं को दे दियो। अब तुम्हारा जैसे ही समुद्र मंथन भयो है, ततश्चाप सरसो जाता निष्कंठ सुवास सह, बड़ी सुंदर सुंदर अप्सरा निकली है। राक्षसों ने पूछा ये कौन है? अगर भगवान कह देते बड़ा सुंदर नाचना गाना जानती हैं, तो राक्षस कहते लाओ हमको दो। इसलिए भगवान क्या बोले, अरे कौन है? नौकरानी है, दासी है, घर को काम करने के लिए। घर में झाड़ा पोछा करवाना हो, बर्तन मजवाने हो, कपड़े धुलवाने हो, सफाई करवाना हो, रसोई बनवाना हो, घर के काम के लिए नौकरानियां हैं, दासियां हैं, पूछ लो क्या तनख्वाह लेंगी और ले जाओ। राक्षस बोले, महाराज महंगाई के जमाने में कौन इनका खर्चा उठाएगा, दे दो देवताओं को। अप्सरा भी देवताओं को दे दो। अब जैसे ही समुद्र मंथन भयो है, सौंदर्य माधुर्य की अधिष्ठात्री साक्षात महालक्ष्मी प्रकट भई है। ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। माता लक्ष्मी के प्रकट होते ही दसों दिशा झक 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 होने लगी। हर कोई सोचने लगा हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। लक्ष्मी किसको बुरी लगती है? सब चाहते हैं हमको मिल जाए। माता लक्ष्मी बोली, देखो हल्ला मत मचाओ, सब लोग तैयार होकर एक पंक्ति में खड़े हो जाओ, मुझे जो अच्छा लगेगा उसी को स्वीकार कर लूंगा। सब लोग सज धज के तैयार हो गए। माता लक्ष्मी सामने जाएं, गुण दोष का वर्णन करें, फिर आगे को बढ़ जाएं। जिसके सामने जाएं वही अकड़ जाए, हम तो पैसे वाले हो गए, उसके गुण दोष को वर्णन करके आगे चली जाएं, सुकड़ जाएं, अरे बाबा चली गई। लक्ष्मी को नाम फारसी भाषा में है दौलत। दौलत माने दो लात, आते में लक्ष्मी छाती में लात मारती, अकड़ जाते, पैसे वाले हैं। और जब जाती है कमर में लात मार के जाती है, सुकड़ जाते हैं, अरे बाबा कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। ये दौलत लक्ष्मी। सबसे पहले ऋषि मुनियों के सामने गई माता लक्ष्मी। ये ऋषि मुनि और तो सब ठीक हैं, पर बाबा बड़े क्रोधी हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। बड़े बड़े विद्वान शुक्राचार्य बृहस्पति विद्वान तो हैं, पैसे वालों की खुशामद करते रहते। थोड़े और आगे बढ़ी देवता, अरे बेचारे ये देवता तो पराधीन हैं। ब्रह्मा, अरे बूढ़े हो गए। शंकर, इनका तो भेष ठीक नहीं है, कपड़े भी ढंग से नहीं पहनते। लक्ष्मी के प्रकट होने से ठीक एक क्षण पहले, एक सेकंड पहले, और भगवान यहां से गायब होकर पहाड़ के ऊपर बैठ गए थे। भगवान जानते थे कि माया और छाया का एक सा स्वभाव है। अपनी छाया को पकड़ने के लिए भागो, पकड़ में नहीं आएगी, पीठ करके दौड़ते जाओ, छाया पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही माया का स्वभाव है। माया को जितना दबा कर रखोगे तिजोरी में उतना ही खत्म हो जाती है, और जितना कहोगे जा भैया हमको नहीं चाहिए। गुजराती लोग कहते हैं जेने त्यागे तेने आगे, जितना इसको उली चौके बाहर भगाओगे उतने दौड़ दौड़ के आएगी। ये माया का स्वभाव है। नारायण की पत्नी है, भगवान के ही वश में रह सकती है, आपके पास क्यों रहेगी? हाँ,
आपको लक्ष्मी को रखना है तो नारायण को संग रखो, नारायण रहेंगे तो उनकी लक्ष्मी भी रहेगी। नारायण के बिना जो लक्ष्मी होती है वो तो कब चली जाए पता नहीं, और नारायण के संग जो लक्ष्मी होती है, जिनके यहाँ नारायण की उपासना है, जिनके यहाँ ठाकुर की सेवा है, जिनके यहाँ माता पिता की सेवा है, जिनके यहाँ गाय की सेवा है, जहाँ ये सब है, जहाँ नारायण है वह लक्ष्मी है, वह स्थिर लक्ष्मी। लक्ष्मी मैया ने देखी कोई नहीं है, आसमान की तरफ मुंह करके प्रार्थना की, हे भगवान। जैसे ही हे भगवान की तो देखा पहाड़ के ऊपर नारायण बैठे। अच्छा ये ठीक है, लाइन में नहीं आए, चलो मैं लग जाती हूँ लाइन में। प्रभु ने जाके, माता लक्ष्मी ने जाके नारायण के गले में माला डाल दी, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बन गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब जैसे ही समुद्र मंथन भयो, वारुणी नाम की मधुरा निकली है, या को महाराज राक्षस ले गए। अब समुद्र मंथन भयो तो महाराज समुद्र में ऐसे एक दिव्य पुरुष प्रकट भयो है, जिनके महाराज 4 भुजाएं थी, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, विशाल महाराज वक्षस्थल, दीर्घ भाल, आजान युग बाहुजाल, लंबे लंबे हाथ, 4 हाथ। ये देवताओं के वैद्य धन्वंतरी भगवान। 2 हाथ में सोने के कलश में अमृत ले रखा हो और 2 हाथ में छोटी हर्र ले रखी थी। ये छोटी हरण ये मनुष्य के लिए अमृत है। रोज एक छोटी हर्र का सेवन अगर मनुष्य करे और संयम आचार विचार से रहे तो 100 वर्ष तक स्वस्थ जिएगा। 100 वर्ष तक इंजेक्शन की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 वर्ष तक उसे च्यवनप्राश विटामिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचार विचार नियम संयम का पालन करे और महाराज एक हर्र को, छोटी हर्र को प्रतिदिन जल के संग सेवन करे। जब वो धन्वंतरी भगवान अमृत लेके आए तो ब्रह्मा जी पुंस कोकला बन के एक वृक्ष पर बैठ गए और धन्वंतरी भगवान से धीरे से पूछा कि देवताओं के लिए तो अमृत ले आए, मनुष्यों के लिए कुछ लाए कि नहीं लाए? धीरे से पूछा, कहा रुका, कहा रुका, कहा आरुक, कहा आरुक, कौन निरोग रहेगा, कौन निरोग रहेगा? महाराज जैसे ही धन्वंतरी भगवान से पूछा, धन्वंतरी भगवान ने इधर उधर देखा, समझ गए ब्रह्मा जी पक्षी बन के हमसे पूछ रहे हैं कौन निहक रहे। धीरे से उत्तर दे दिया धन्वंतरी भगवान ने ब्रह्मा जी को, जीर्णे हित मित भोगे सतगामी बाम साई च अवजित मूत्र पुरीशी खगेंद्र सोरुक सोरुक। रोज छोटी हर्र को सेवन करे, रोज महाराज थोड़ा भ्रमण करे, व्यायाम करे, और जब भी सोए तब बाएं करवट सोए, सूर्योदय से पहले शौचादि का त्याग करे। ऐसा जो हो आचरण धारण करे तो वो निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जैसे ही अमृत बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही अमृत कलश लेके धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए और भगवान नारायण बोले निकल आयो अमृत। राक्षसों ने जैसे ही भगवान के शब्द सुने, सांप को, वासुकी सर्प को छोड़ के दौड़ के धन्वंतरी भगवान को धक्का मार के अमृत कलश छीन के भाग लिए। आगे आगे मोटे मोटे तगड़े तगड़े राक्षस भागे, पीछे पीछे दुबले दुबले पतले पतले राक्षस दौड़े। भैया हम भी राक्षस है, हमको भी अमृत दे दो, हमको भी अमृत दे दो। वो अमृत कलश को राक्षसों ने वॉलीबॉल फुटबॉल बना लियो महाराज। एक दूसरे से छीन रहे हैं, ले रहे हैं, भाग रहे हैं, गिर रहे हैं। अमृत को कलश हाथ में आ गयो, लेकिन आपस में मिल बैठ के बांट के अमृत को पान नहीं कर पाए राक्षस। क्यों? बोले दैत्यों की विचारधारा होती है दूसरे को एक बूंद ना मिले मुझे सब मिल जाए। राक्षस छीना झपटी कर रहे थे, देवता उदास खड़े थे। भगवान से बोले प्रभु आप तो कह रहे थे हमको अमृत पान कराओगे, हम तो अमृत देख भी नहीं पाए, कैसा है? ये तो अमृत कलश लेके भाग गए।
भगवान बोले चिंता मत करो, दगा किसी का सगा नहीं, मत मानो तो कर देखो। उसी समय भगवान राक्षसों को मोहित करने के लिए, देवताओं को अमृत पान कराने के लिए अंतर ध्यान होकर दोबारा मोहिनी रूप में प्रकट भये हैं। एतस्मिन् तरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वरः, योषित रूपम निर्देश्यम दधारो परमाद्भुतम।